हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। मैं सागर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी सेंटर पर। बच्चों, आज का हमारा सेशन है जिसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपकी मैथ का जो बुक है उसका चैप्टर नंबर कौन सा है? 5वां चैप्टर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको बहुत ही मजा आने वाला है यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपके 10th में तो स्कोर देगा ही देगा। उसके साथ यदि आप 12th बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हो, तो वो जो एग्जाम है, जो उसका पेपर है, उस पेपर में जो ये जो चैप्टर है वो आता ही आता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखो, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं समांतर श्रेणी। चैप्टर का जो नाम है, सबसे पहले इसी को देखते हैं कि समांतर श्रेणी मतलब होता क्या है, इसका श्रेणी क्या चीज होती है। समांतर जो वर्ड लगा हुआ है, जो शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चैप्टर का जो नाम है इसके बारे में। ठीक है, देखो, श्रेणी, सबसे पहले समझते हैं हम श्रेणी क्या चीज होती है। ठीक है, श्रेणी का मतलब होता है संख्याओं का एक खास पैटर्न। मतलब संख्याएं यदि नंबर्स यदि आपके सामने हैं, तो आप उनको देखकर बता सको, खुद से ऑब्जर्व कर सको कि इसके बाद ये वाली संख्या आएगी। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें दे रखा है ये 1 है, इसके बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, डॉट डॉट डॉट, मतलब ये चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इन्फिनिट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, और 4 के बाद क्या आता है? 5 तो आता है। भाई 5 ही तो आता है 4 के बाद। आया समझ में? तो जो 4 है उसके बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद 10 आ जाएगा। मतलब श्रेणी का मतलब यह होता है कि संख्याओं का एक खास पैटर्न जो है, उसमें जो संख्याएं हैं एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, और उस जो पैटर्न है उसको देखकर आप खुद से अपने आप से ऑब्जर्व कर सको, बता सको कि ये वाली जो संख्या है इसके बाद ये वाली संख्या आएगी, फिर वो संख्या जो आ जाएगी उसके बाद वो वाली संख्या आएगी, उसके बाद वो आएगी, उसके बाद वो आएगी। ठीक है, तो आप जो है मतलब नंबर्स यदि आपके सामने है तो उनको देखकर आप बता सको कि ये जो संख्या है इसके बाद ये वाली संख्या आएगी, फिर इसके बाद ये वाली संख्या आएगी। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2 4 6 8, 8 के बाद 10। देख लो भाई, 2 है, 2 में 2 जोड़ देंगे 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ दिया 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ दिया 8 आ गया, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 12 में 2 और जोड़ देंगे 14 आ जाएगा, 14 में 2 और जोड़ दिया 16 आ गया। तो हम खुद से बता पा रहे हैं कि जो अगला जो आने वाला नंबर है, जो संख्या है, वो क्या होगी। भाई यहाँ पे बताया 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पर 8 के बाद 10 आ जाएगा, 10 के बाद 12 आ जाएगा, 12 के बाद 14 आ जाएगा, 14 के बाद 16 आ जाएगा। मतलब हम खुद से बता पा रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहली बात इसमें क्या चल रहा है? एक सिस्टमेटिक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न में जो है ये एडजस्ट है सभी संख्याएं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है समांतर क्या होता है। समांतर का फंडा क्या है? समांतर, इसका मतलब समांतर, समांतर से मतलब समान प्लस अंतर। मतलब जो श्रेणी है, जो श्रेणी की जो संख्याएं हैं, ठीक है, ये जो संख्याएं हैं, ये नंबर्स हैं, तो इनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो अंतर क्या होना चाहिए? समान आना चाहिए। ठीक है, यदि इनका अंतर जो है समान आ रहा है, जो श्रेणी है और उस श्रेणी जो संख्याएं हैं, ठीक है, श्रेणी के जो नंबर्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो यदि सेम आ रहा है, सभी नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो वो क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब जैसे हम पहले एग्जांपल को देखते हैं, तो देखो 1 है, 1 में मैंने 1 ऐड कर दिया तो 2 आ गया। ठीक है, 2 आ गया। अब 2 में मैं फिर से 1 ऐड करूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 में मैं फिर से 1 ऐड कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 में मैं मान लो 1 ऐड करता हूं तो 5 आ जाएगा, 5 में 1 ऐड करता हूं तो 6 आ जाएगा, इसी तरह 6 में 1 ऐड करता हूं तो 7 आ जाएगा, और इस तरह ये चलती जा रही है, इन्फिनिट जा रही है, पता नहीं कहां जा रही है। ओके, इतना क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। भाई देखो, पहली और दूसरी संख्या का जो डिफरेंस है वो 1 आ रहा है, दूसरी और तीसरी जो संख्या है उसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी तरह तीसरी और चौथी जो संख्या है उनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसी तरह चौथी संख्या के बाद जो पांचवी संख्या आएगी, मतलब पांचवी और चौथी संख्या का जो डिफरेंस है वो भी कितना होगा? 1 होगा। इसी तरह 5 और 6 का डिफरेंस भी 1 होगा। मतलब सभी जो संख्या है इनका डिफरेंस क्या है? समान आ रहा है। तो मतलब समांतर है, और श्रेणी तो है ही, क्योंकि हम खुद से बता पा रहे हैं कि 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, जब ये समांतर श्रेणी है तो ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं नहीं रहेंगी, इनको हम बोलेंगे पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, इंग्लिश में बोले तो।
ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। अब देखो हम नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं समांतर श्रेणी को। देखो हमें जो हमारे जो नेक्स्ट जो श्रेणी है वो दे रखी है 2 4 6 8 डॉट डॉट चलती जा रही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस सेम है या नहीं है। देखो 2 में मैंने 2 ऐड किया तो 4 आएगा। जी बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, चलो मैं 2 में जो 4 है इसमें 2 वापस ऐड करता हूँ तो 6 आना चाहिए। यार 6 आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं 6 में 2 वापस ऐड करता हूँ तो 8 आना चाहिए। 8 आ रहा है। जी बिल्कुल 8 आ रहा है। अब मैं 8 में 2 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा? 10 आएगा। इसी तरह मैं 10 में 2 ऐड करूंगा तो 12 आएगा। और 12 में 2 जब वापस ऐड करता हूँ तो 14 आता है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक पैटर्न के साथ जो है सिस्टमेटिक पैटर्न में ये एडजस्ट है और एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ रही है कॉमन डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी बोलेंगे। भाई देखो डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 और 4 का डिफरेंस 2 आ रहा है। 4 और 6 का डिफरेंस वो भी 2 आ रहा है। 6 और 8 का डिफरेंस भी 2 आ रहा है। और 8 और 10 का डिफरेंस भी कितना आएगा? 2 आएगा। 10 और 12 का डिफरेंस भी कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? सबका सेम आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो ये 5 दे रखा है, 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद कितना आ रहा है? 20। ठीक है, और 20 के बाद 40 आ रहा है। ठीक है, 40 के बाद कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो जो 5 है इसका 2 गुना कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। मतलब 5 का 2 गुना कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। अब मैं 10 का 2 गुना निकालता हूँ तो 20 आता है। 5 का 2 गुना 10 आ रहा है। भाई 5 का 2 गुना कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 10 का 2 गुना कितना आ रहा है? भाई 10 का 2 गुना 20 आ रहा है। 20 का 2 गुना 40 आएगा। 40 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 40 का मैं 2 गुना निकालता हूँ तो 80 आता है। इसी तरह 80 का 2 गुना निकालता हूँ तो कितना आता है? 160 आता है। ठीक है, इसी तरह मैं 160 का 2 गुना निकालता हूँ तो कितना आता है? 320 आता है। मतलब जो ये संख्याएं हैं इनका गुना हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? गुना हो रहा है। मतलब यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा है? 40 आ रहा है, जो कि 20 का 2 गुना है। भाई है या नहीं है 20 का 2 गुना? देखो 20 का 2 गुना है या नहीं है? 40। ठीक है, इसी तरह मैं 40 का 2 गुना करता हूँ तो 80 आता है। इसी तरह मैं 80 का फिर 2 गुना करता हूँ तो 160 आता है। ठीक है, इसी तरह मैं 160 का फिर से 2 गुना करता हूँ तो 320 आता है। इसका मतलब एक सिस्टमेटिक पैटर्न जो है यहाँ पर चल रहा है। हमने हमें इतना तो पता लग गया है। ठीक है, अब चूंकि ये गुना हो रही है, मतलब 2 का गुना 10 आ रहा है, 10 दो जो 5 है, 5 का 2 गुना 10 आ रहा है, और 10 का 2 गुना 20 आ रहा है, 20 का 2 गुना 40 आ रहा है, और 40 का 2 गुना फिर 80 आ जाएगा, 80 का 2 गुना 160 आ जाएगा, और फिर यदि मैं 160 का 2 गुना करता हूँ तो वो आता है 320। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक पैटर्न चल रहा है और हमें पता है, हम देख पा रहे हैं ये गुना हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं गुणात्मक श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? गुणात्मक श्रेणी। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो जो संख्याएं हैं वो इस बार भिन्न में दे रखी हैं। मैंने अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप्स के सभी एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, देखो ये दे रखा है 1/1 कोमा 1/2 कोमा 1/3 कोमा 1/4। ठीक है, अब ये 1/4 तक जो है आ रही है, एक सिस्टमेटिक पैटर्न चल रहा है। 1/4 के बाद 1/5 आ जाएगा, 1/5 के बाद 1/6 आ जाएगा, 1/6 के बाद 1/7 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, फिर 1/9 आ जाएगा, फिर 1/10 आ जाएगा। मतलब ये चलती जा रही है, इन्फिनिट जा रही है, पता ही नहीं कहाँ तक कहाँ जाके रुकेगी। ठीक है, अब इसमें क्या करता हूं मैं, जो जो ये वाली टर्म्स है इनको हम क्या बोलते हैं? आपको पता है, आप जानते हो, इसको बोलते हैं हम अंश। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हो। जो नीचे वाली संख्या है इनको हम बोलते हैं हर। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूं मैं, जो है जो अंश है इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक है, अभी हम बात करते हैं हर की। देखो हर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आएगा। भाई 1/5, 1 को मतलब अंश को भूल जाओ, हम हर की बात कर रहे हैं तो 5। फिर उसी तरह 1/6, 1 क्या है? अंश है, उसको भूल जाओ, कितना आ रहा है? 6 हर। ठीक है, इसी तरह 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। अब देखो इतना तो हम बता पा रहे हैं कि 4 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, मतलब ये रेडी तो है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस निकालो। 1 और 2 का डिफरेंस 1, 2 और 3 का डिफरेंस 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1, 4 और 5 का डिफरेंस भी 1 आ जाएगा, 5 और 6 का डिफरेंस 1 आ जाएगा, 6 और 7 का डिफरेंस भी 1 आ जाएगा। मतलब इसके जो हर है, हर में क्या है? डिफरेंस क्या है? समान आ रहा है। ठीक है, तो जो इनका जो अंतर है वो सेम आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी। ओके, इतना क्लियर। अब देखो
श्रेणियां कई प्रकार की हो सकती हैं, कई टाइप्स इसके इनके जो है हो सकते हैं, कई प्रकार की जो है हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो है ओनली कौन सी श्रेणी है, ओनली समांतर श्रेणी है, ठीक है। ये दोनों श्रेणियां और भी श्रेणियां हैं, इनको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। अभी हमारी जो सिलेबस है उसमें, जो हमारा 10th का जो सिलेबस है उसमें ओनली वन समांतर श्रेणी है, तो हम अभी इस पर ही फोकस करते हैं, ठीक है। इनको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अब हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू जो समांतर श्रेणी है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ 7 10 13 16 डॉट डॉट। देखो यहाँ पर जो है हमने एक श्रेणी ले ली, ठीक है। अब देखो 7 आ रहा है, 7 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 13 आ रहा है, 13 के बाद 16 आ रहा है। अब यहाँ पर जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। देखो 7 और 10 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। भाई 7 में हम 3 जब ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरह जो 10 और 13 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। भाई 10 में 3 जब ऐड करोगे तो 13 आ जाएगा, ओके। इसी तरह 13 और 16 का जो डिफरेंस है वो भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। भाई 13 में जब 3 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 16 आएगा, ठीक है। अब जब मैं 16 में 3 ऐड करता हूं तो कितना आएगा, 19 आएगा। भाई ये 16 हमारा जो है लास्ट वाली टर्म आ रही है, ठीक है। इसमें जब मैं 3 ऐड करता हूं तो 19 आएगा या नहीं आएगा, इतना क्लियर। अब देखो फिर मैं 19 में 3 वापस ऐड करता हूं तो 21 आएगा, सॉरी 22 आएगा, ठीक है। इसी तरह मैं 22 में फिर से 3 ऐड करता हूं तो 25 आएगा। तो हमें पता लग गया कि एक सिस्टमेटिक पैटर्न के साथ जो है, ये सिस्टमेटिक सीक्वेंस के साथ ये आगे बढ़ रही है श्रेणी, ठीक है। जिसका डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, सभी जो टर्म्स हैं, सभी जो संख्याएं हैं, सभी जो नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है। इसका मतलब ये समांतर है और श्रेणी तो है ही, क्योंकि एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। मतलब वह श्रेणी जिसके जो संख्याएं हैं, जो उसके टर्म्स हैं, जो पद हैं, उनका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, सबका अंतर जो है समान आ रहा है सभी संख्याओं का, तो वो जो श्रेणी होती है वो कहलाती है समांतर श्रेणी। हो गया इतना क्लियर। देखो एक एग्जांपल के थ्रू और थोड़ा इसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं समांतर श्रेणी को। देखो जैसे मैं लेता हूं 7 14 21। देखो अब यहां पर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 7 और 14 का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसी तरह 14 और 21 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो 7 और 14 का डिफरेंस 7 आ गया, 14 और 21 का डिफरेंस 7 हो गया, 14 और 21 का डिफरेंस 7 हो गया। इसी तरह 21 में मैं यदि 7 ऐड करता हूं तो आता है 28। मैंने खुद से ऑब्जर्व किया, खुद से मैंने बताया भाई 21, उसके बाद 28, उसके बाद 25, सॉरी 35। भाई 28 में जब 7 ऐड करोगे तो कितना आता है, 35 आता है। अरे भाई ऐसे देख लो ना, ये किसका पहाड़ा है, 7 का पहाड़ा चल रहा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ओके इतना क्लियर। तो डिफरेंस क्या है, सबका सेम चल रहा है, तो अंतर जो है समान आ रहा है, डिफरेंस जो है सेम आ रहा है सभी का, तो ये समांतर और श्रेणी तो है ही, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप समांतर श्रेणी जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, ये वाला जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। समांतर क्या है और श्रेणी क्या है, दोनों को हमने अलग अलग करके समझ लिया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी क्या चीज होती है, ठीक है। अब देखो आप जो है अभी तो अपन ने जो कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए थे, इसी तरह के आप जो है कुछ और नए पैटर्न बना सकते हो, ठीक है। देखो अपने जो एग्जांपल लिया था अभी जस्ट कुछ सेकंड्स पहले, जिसमें क्या था, एक श्रेणी थी उसमें डिफरेंस चल रहा था 3 3 का। भाई 3 था, फिर 3 में 3 में नहीं 7 था, फिर 7 में 3 ऐड किया तो 10 आ गया, फिर 10 में 3 और ऐड कर दिया तो 13 आ गया, 13 में हमने 3 और ऐड किया तो 14 आ गया, 14 में फिर 3 और ऐड कर दिया तो 19 आ गया, ठीक है। तो सबका डिफरेंस क्या है, सेम चल रहा था। मतलब जो डिफरेंस है, जो सभी टर्म्स का जो डिफरेंस था श्रेणी में, वो क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, वो 3 3 आ रहा था, ठीक है। इसी तरह आप डिफरेंस 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, ठीक है। मतलब आप कितना भी डिफरेंस रखकर और कुछ नए पैटर्न्स आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या था, 7 का पहाड़ा था, उसमें 7 आ रहा था, फिर 14 आ रहा था, 7 14 फिर 21 आ रहा था, फिर 28 आ रहा था, फिर 35 आ रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या चल रहा था, जो डिफरेंस है वो 7 का चल रहा था। मतलब जो सभी टर्म्स थी, सभी पद थे, उनमें डिफरेंस जो है, उनका जो अंतर है वो कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, 7 आ रहा था, ठीक है। आप डिफरेंस इसमें 8 का भी रख सकते थे, 9 का भी रख सकते थे, आप अपने हिसाब से जो है
एक श्रेणी को कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इस तरीके से हजारों पैटर्न्स जो है अपने आप से खुद से बना सकते हो। ठीक है, और श्रेणी जो है कई प्रकार की हो सकती है, 3 प्रकार जो मैंने आपको 3 टाइप्स आपको अभी मैंने बताई। ठीक है, आपके जो सिलेबस है 10th का उसमें ओनली वन कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसी जो श्रेणी है समांतर श्रेणी ओनली फॉर उसी पे फोकस करना है, और जो उसके अलावा जो श्रेणी बताई थी वो आप आगे क्लासों में पढ़ोगे, हाई क्लासों में पढ़ोगे। ठीक है, देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं सुबह सोच रहा था, मैं बैठा था कि आज मुझे बच्चों को जो है नया चैप्टर पढ़ाना है समांतर श्रेणी। तो मैं भी तो देखो खुद से, मतलब मेरे घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें मैं जो है समांतर श्रेणी देख पा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो मेरे सामने जस्ट जो है लैपटॉप रखा है, तो उसमें भी देखो एक सिस्टमेटिक पैटर्न के साथ, मतलब वो एडजस्ट है एक तरीके से। ठीक है, मेरे सामने एक टेबल लगी हुई है, टेबल भी जो आयत होता है अपना उसकी तरह एडजस्ट है, चेयर है। मतलब आप अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसमें समांतर श्रेणी हर जगह पर देख सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो। ठीक है, अभी देखो अपनी आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें आप समांतर श्रेणी कहाँ देखते हो। ठीक है, मैंने भी मेरे घर में देखा, जो जीना होता है, जीना जिसको पैड़िया बोलते हैं, गांव की भाषा में पैड़िया बोलते हैं ना, वो जीना होता है ऊपर चढ़ने का छत पे। ठीक है, तो मैंने देखा यार इसमें जो है एक पैटर्न, मैंने उसको समझा, एक सीढ़ी, फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी थोड़ी और ऊंचाई पर, फिर थोड़ी सी और ऊंचाई पर दूसरी सीढ़ी, फिर थोड़ी सी और ऊंचाई पर, थोड़ी सी और ऊंचाई पर तीसरी सीढ़ी, फिर थोड़ा और बढ़ा आगे तो चौथी सीढ़ी। मतलब एक पैटर्न देखा मैंने, एक सिस्टमेटिक जो है सीक्वेंस था उसमें, सभी में सिस्टमेटिक पैटर्न था, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसी तरह मैंने वो देखा, वो क्या बोलते हैं उसको गांव की भाषा में, बांस की होती है ना, क्या बोलते हैं, सिड्डी सिड्डी, आप उसको सिड्डी बोलते हो। ठीक है, तो उसमें मैंने देखा एक सिस्टमेटिक पैटर्न था भाई, नीचे से तो वो ऐसे थोड़ी ऐसे चौड़ी थी। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो ऐसे सकड़ी होती जा रही थी, सकड़ी ऐसे सकड़ी। ठीक है, जिसको आप सिड्डी बोलते हो ना, आपके गाँव में होगी यार, वो देखा होगा आपने, कभी देखा होगा। ठीक है, तो मतलब डे टू डे लाइफ में आप आपके जो है चारों तरफ आपके आसपास समांतर श्रेणी हर जगह आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जो आप अपने डे टू डे लाइफ में रोज देखते, जिनका जिक्र मैंने अभी किया था। ठीक है, देखो ये वो सीढ़ी है जिसको आप सिड्डी बोलते हो, बांस की जो होती है लकड़ी की। ठीक है, और ये जीना होता है जिसको आप पैड़िया बोलते हो, जीना छत पे चढ़ने का। ठीक है, चलो ये वाली सीढ़ी तो बहुत कम होती है आजकल, लेकिन ये जीना जो है, ये जो सीढ़ियां हैं ये वाली, ये तो हर घर में होती है, मेरे घर में भी है। ठीक है, अब देखो इनके थ्रू हम समझते हैं कि इनमें समांतर श्रेणी कैसे है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं, सबसे पहले जो बांस की सीढ़ी होती है उसकी बात करते हैं, वो किस तरीके से एडजस्ट होती है। वो ऐसे होती है कुछ इस तरीके से, मतलब नीचे थोड़ी चौड़ी होती है, फिर जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो वैसे सकड़ी होती जाती है ऐसे। ठीक है, तो वो सीढ़ी ये है। ठीक है, अब देखो यहां से, मतलब यहां तक की जो ऊंचाई है वो मैंने मान ली 50 सेंटीमीटर है। कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दोनों तरफ से कम करता हुआ आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो यहां तक की हाइट तो 50 सेंटीमीटर आ गई। अब मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर यहां से कम किया और 1 सेंटीमीटर यहां से कम किया, तो ये कितनी आ गई, 48 सेंटीमीटर यहां तक की हाइट। ठीक है, मतलब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखो ये 48 है और ये 50 है, 50 में से जब आप माइनस करते हो 48 तो कितना आता है, 2 आता है। इतना क्लियर। अब देखो फिर आगे बढ़ते हैं थोड़े से हम, तो देखो 1 यहां से कम किया, 1 सेंटीमीटर इधर से कम कर दिया, तो ये कितनी आ गई, यहां तक की हाइट जो है कितनी आ गई, 46 सेंटीमीटर आ गई। सॉरी, इसको हाइट नहीं बोलेंगे, इसको हम लंबाई बोलेंगे, सेंटीमीटर में ले रहे हैं ना। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो 1 सेंटीमीटर यहां से कम की और 1 सेंटीमीटर यहां से कम किया, ये कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इतना क्लियर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो 1 सेंटीमीटर यहां से कम किया और 1 यहां से किया, तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। इसी तरह ये 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 38 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरीके से जो है ये सीढ़ी जो है एडजस्ट रहती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके का इसका जो है पैटर्न होता है। ठीक है, अब देखो इसकी जो यहां से जो पहली जो सीढ़ी है, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक का जो डिफरेंस है, जो इसकी एक तरीके से लंबाई है, वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो जो ये दूसरी वाली जो सीढ़ी है और इसके बाद तीसरी वाली जो सीढ़ी है, इन दोनों की जो लंबाई है वो कितनी है, 48 सेंटीमीटर है। फिर 46 है, फिर 44 है, फिर 42 है, फिर 40 है, फिर 38 है। अब देखो इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 और 48 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 48 और 46 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 46 और 44 का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस भी 2 आएगा, इनका भी 2 आएगा और इनका भी 2 आएगा। मतलब जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सबका सेम आ रहा है, अंतर क्या है, सबका समान आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हो समांतर श्रेणी जो है, यहां पर आप देख सकते हो आराम से।
भाई श्रेणी कैसे है, 50 के बाद 48 आ रहा है, 48 के बाद 46 आ रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 44 आ रहा है, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 42 आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ जाओ आगे क्या जा रहा है तो कितना आ रहा है 40 आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ते हैं 38 आ रहा है, थोड़ा सा और बढ़ जाओ 36 आ जाएगा, फिर और बढ़ जाओ 34 आ जाएगा। मतलब हम खुद से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, खुद से बता पा रहे हैं कि ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, इसके बाद ये वाली संख्या आएगी, फिर इसके बाद ये वाली संख्या आएगी, इसके बाद ये वाली आएगी। भाई देखो यहाँ पर एक खत्म कहाँ पे हो रही है, 38 सेंटीमीटर पर जो है ये खत्म हो रही है, स्टॉप हो रही है एक तरीके से मान लो, ठीक है। यदि मान लो हम और आगे बढ़ना चाहे तो हम खुद से बता सकते हैं डिफरेंस को देखकर, भाई दो दो कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। तो 38 में से आप दो कम करोगे तो 36 आ जाएगा, 36 में से फिर आप दो कम करोगे 34 आ जाएगा, 34 में से दो और कम कर दो, हम तो समझ तो रहे समांतर श्रेणी क्या होती है, तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। तो जो सीढ़ी होती है बांस की वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो जीना होता है हमारे घरों में, आपके घर में भी होगा, मेरे घर में भी है, ठीक है। उसको देखना आप, उसकी जो सीढ़ियां होती हैं, जो पैड़ी होती हैं, उनको देखना आप। मतलब जो पहली जो पैड़ी होती है, उसके बाद जो दूसरी पैड़ी होती है, मतलब जो पहली वाली पैड़ी होती है उसमें थोड़ी जगह होती है, फिर उसके बाद दूसरी पैड़ी आती है, फिर उसकी थोड़ी जगह होती है ऊपर, फिर उसके बाद तीसरी पैड़ी आ जाती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, पहली पैड़ी है, ठीक है, फिर जगह है यहाँ पर, फिर दूसरी आ गई, फिर जगह है यहाँ पर, फिर तीसरी आ गई, यहाँ पर जगह है, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है वो एडजस्ट रहती है, ठीक है। अब मान लो हम समझने के लिए इसको क्या मानते हैं, मतलब 10-10 का फुट जो है, 10-10 फुट का गैप देके हम इसको समझते हैं। देखो कैसे, भाई ये जो हाइट में, मतलब हाइट में चल रही है, हाइट में होगी, ठीक है। सीढ़ी जो हाइट में जो होती है, मतलब जैसे कि जीना है किस, मतलब 10 फुट का है या 12 फुट ऊंचा है या 30 फीट ऊंचा है, मतलब कितना फीट ऊंचा है, ठीक है। तो हम इसको हाइट में लेते हैं, तो मैंने सपोज मान लिया कि जो यहाँ से इस लेवल से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो मैंने मान ली 10 फीट है, कितनी है 10 फीट है, ठीक है। अब यहाँ से और आगे बढ़ते हैं 10 फीट और, तो कितनी आ जाएगी 20 फीट आ जाएगी। भाई देखो जीना होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको समझने के लिए हम मान रहे हैं जो यहां से इस वाले तल से जो इसका फाइनल है, यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी ऊंचाई है, मतलब पहली जो पैड़ी है उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी मान ली हमने खुद से, इसको समझने के लिए 10 फीट मान ली, कितनी मान ली 10 फीट मान ली, ठीक है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई 10 फीट है, ठीक है। अब मान लो यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई भी कितनी है 10 फीट है, सबकी 10-10 फीट की जो पैड़ियां हैं सब 10-10 फीट की हैं, 10-10 फीट की ऊंचाई है, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी 20 फीट, ठीक है। इसी तरह 10 फीट और आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगी 30 फीट, आएगी कि नहीं आएगी, बताओ आएगी नहीं आएगी, आएगी ना, क्योंकि हर पैड़ी क्या है 10-10 फीट की है, ठीक है। तो इसी तरह और आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाएगी 40 फीट, थोड़ा और बढ़ते हैं तो ये आ जाएगी 50 फीट, थोड़ा सा और बढ़ जाओ ये आ जाएगी 60 फीट, ठीक है, क्लियर। और ये आ जाएगी 70 फीट। अब देखो भाई यहां से लेकर जो इसका फाइनल है, यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है 10 फीट है, और यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई कितनी 10 फीट है, लेकिन दोनों का जब टोटल करेंगे तो कितना आएगा 20 फीट। भाई 10 इसकी और 10 इसकी, तो यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई कितनी हो गई 20 फीट हो गई, और यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई कितनी है 10 फीट है। भाई देखो यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई 10 फीट है, ठीक है। फिर यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई 10 फीट ही तो है, यहां तक की 10 और ये भी 10, दोनों को जोड़ दिया तो 20 आ गई। अभी जो 20 फुट ऊंचाई है वो कहां से है, नीचे वाले लेवल से, फाइनल वाले लेवल से। ओके क्लियर, नहीं आया समझ में। देखो फिर ये समझते हैं, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, आराम से समझना है। देखो मैथमेटिक्स आपकी हिंदी ये साइंस नहीं है जो आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, रोज पढ़ रहे हैं उनको, पढ़ लिया 5 दिन में पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ लिया, 2 दिन गैप दे दिया, 3 दिन बाद पढ़ लिया, 2 दिन बाद पढ़ लिया, ये आपकी मैथमेटिक्स है, ये आपकी हिंदी या साइंस नहीं है, ठीक है। यदि आप नोट्स बनाते चल रहे हो सभी चैप्टर का, चैप्टर वाइज सबके सीक्वेंस वाइज नोट्स बना रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उनको क्या है, जो सवाल हैं, जो क्वेश्चन हैं, जो एक्सरसाइज हैं आपकी बुक के, उनको आप उनकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप मैथ में बिल्कुल जीरो हो। आपकी इस तरीके से मैथ जो है इंप्रूव नहीं होने वाली है। मैथमेटिक्स को आपको इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तभी जाकर जो मैथमेटिक्स है वो हमारी इंप्रूव होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत आपको इसमें करनी होती है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स को आप हिंदी या साइंस की तरह
या इंग्लिश की तरह मत लो। इसको रोज टाइम दो, रोज इसके जो सवाल हैं उनको हल करो, एग्जाम्पल्स को देखो, फॉर्मूला जो होते हैं, सभी फॉर्मूले जो होते हैं चैप्टर के, एक्सरसाइज के, उनको समझो, कैसे वो उनको अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, कैसे आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा। एक सवाल जो है वो मतलब उसमें कौन कौन से फॉर्मूले से हमको उसको सोल्व कर सकते हैं, एक सवाल का जो आंसर है उसको हम कितने तरीके से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे खुद से इमेजिन करो मैथ को लेकर, तब जाके मैथ जो है आपके लिए इजी होगी। कुछ बच्चे होते हैं जो सवाल मतलब एक दो बार कर लिया, तीन बार कर लिया, चार बार कर लिया, आंसर सही नहीं आ रहा है, तो वो थोड़ा क्या हो ऐसे मतलब इरिटेशन से हो जाती है, जलन से होती है, मतलब कुछ ऐसा चिड़चिड़े हो जाते हैं, नहीं हो रहा यार दूर हटाओ इसको, नहीं हो रहा। बार बार ट्राई करो, बार बार प्रैक्टिस करो। और ये मैं नहीं, ये मैथमेटिक्स कहती है, मैथमेटिक्स कहती है कि उसको आप बार बार प्रैक्टिस करो, मुझे आप बार बार प्रैक्टिस करो, तभी मुझे समझ पाओगे। मेरा जो लॉक, आपका जो मोबाइल फोन होता है, स्मार्टफोन होता है, ठीक है, तो उसको चलाने से पहले आपने लॉक लगा रखा होगा, सबने लगा रखा होगा, ठीक है, सबने लॉक लगा रखा होगा आपने। तो उसको चलाने के लिए आप सबसे पहले उसमें जो है पासवर्ड डालते हो, तब जाके उसका लॉक जो है वो ओपन होता है। फिर आप कुछ भी एप्लीकेशन, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो भी है, आप उसको, उसका जो लॉक है उसको ओपन करने के बाद ही तो चला पाते हो। इसी तरह मैथ में यदि आप इसमें महारत हासिल करना चाहते हो, मैथ का जो है, मैथ में जीनियस बनना चाहते हो, इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, तो आपको इसका लॉक डालना पड़ेगा। और लॉक क्या है? मैथ की प्रैक्टिस है। ठीक है, तो जितने ज्यादा इसके मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको जितना ज्यादा सोल्व करोगे, बार बार उनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स जो है आपकी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी रखनी है, इसमें गैप नहीं देना है। ठीक है, देखो अब समझते हैं, हम वापस आते हैं हमारी सीढ़ियों पर। कहाँ चले गए यार, पता नहीं सर कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, तो वापस लौट के आ जाओ, छोड़ो उसको, तो प्रैक्टिस करना आप। ठीक है, मेहनत करना, प्रैक्टिस करते रहो मैथमेटिक्स की। ठीक है, तभी जाके जो है मैथमेटिक्स आपकी इंप्रूव होगी। ठीक है, अभी छोड़ो, अभी यहाँ पर आ जाओ, पहले पढ़ लो थोड़ा, फिर इसको प्रैक्टिस करना। ओके, देखो भाई, हम समझ रहे हैं जीना जो होता है हमारे घरों में, उसमें हम समझ रहे हैं कि क्या इसमें समांतर श्रेणी होती है क्या, अगर समांतर श्रेणी होती है तो वो कैसे होती है, कैसे एडजस्टमेंट हो, मतलब कैसे एडजस्ट रहती है उसमें। ठीक है, वही समझ रहे हैं हम। देखो भाई, पहली सीढ़ी मैंने बताया कि जो प्रत्येक सीढ़ी है वो 10-10 फीट की ऊंचाई पर है, 10-10 फीट मतलब इसकी जो है हाइट है एक तरीके से। ठीक है, तो पहले जो सीढ़ी है उसकी हाइट 10 फीट है, इसी तरह जो दूसरी सीढ़ी है उसकी हाइट भी 10 फीट है। ठीक है, तो पहली और दूसरी सीढ़ी दोनों की हाइट कितनी हो गई? 20 फीट हो गई, ऑब्वियसली 20 फीट हो गई। फिर उसके बाद 10 फीट और आगे बढ़े, भाई यहाँ तक की 20 फीट है दोनों की, और 10 फीट ये है इसकी तो 30 फीट, फिर 10 फीट ये इसकी है 40 फीट, फिर 10 फीट ये है तो 50 फीट, और 10 फीट ये है तो 60 फीट, और 10 फीट ये है तो 70 फीट। ठीक है, अब देखो, यदि मैं यहां पर एक सीढ़ी और बनाता हूं छोटी सी, ये लो मैंने बना दी, थोड़ी गलत हो गई, ये लो ये बन गई। ठीक है, तो बताओ क्या आएगा, क्या आएगा? मुझे आवाज आ रही है, क्या आएगा? 80 फीट। अरे वाह, तुम तो इंटेलिजेंट हो गए, बड़े होशियार बच्चे हो तुम तो। ठीक है, अब इसी तरह मैं एक और बनाता हूं ऊपर, तो 90 फीट, एक और बना देता हूं तो 100 फीट, एक और बना दिया 110 फीट। मतलब जो पैटर्न जो है एक सिस्टमेटिक पैटर्न चल रहा है, मतलब ये श्रेणी तो है, ठीक है, लेकिन ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं? अंतर निकालते हैं। वेरी गुड, क्या निकालते हैं? सभी जो टर्म्स हैं, सभी जो संख्याएं हैं, जो पद हैं, उनका हम अंतर निकालते हैं, तब जाकर हम डिसाइड करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है समांतर श्रेणी कब होगी, जब सभी पदों का जो अंतर है वो क्या आ रहा होगा? समान आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका निकालते हैं अंतर, क्या समान आ रहा है क्या? देखो भाई, यहां तक ये 10 फीट है, फिर 20 फीट है, तो पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, मतलब पहली टर्म्स और दूसरी टर्म्स दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 फीट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 20 - 10 10। ठीक है, इसी तरह देखते हैं जो सेकंड टर्म्स है और जो थर्ड टर्म्स है, क्या दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है क्या? ऑब्वियसली आ रहा है भाई, 30 में से 20 जाएंगे तो 10 ही तो बचेंगे मेरे इंटेलिजेंट बच्चों। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इसी तरह थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो 40 और 30 का डिफरेंस भी कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। थोड़ा और बढ़ जाते हैं, डिफरेंस चेक ही तो कर रहे हैं हम, समांतर श्रेणी है या नहीं है जीने में, वही चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इनका डिफरेंस भी 10 आ रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इनका डिफरेंस भी 10 आ रहा है, और इनका डिफरेंस भी फाइनली कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो श्रेणी तो है, हमने चेक कर लिया, लेकिन जो डिफरेंस क्या है? सबका सेम आ रहा है, 10-10 का डिफरेंस, 10-10 का डिफरेंस चल रहा है सब में, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब अंतर जो है समान आ रहा है, इसका मतलब समांतर श्रेणी है जीने में। ठीक है, तो ये तो मैंने लिए थे दो एग्जाम्पल जिनमें मुझे समांतर श्रेणी दिखी, एग्जाम्पल तो और काफी सारे थे, लेकिन जो हमारा जो वीडियो है ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे कि अब आप अपने आप से खुद से देखना, अपने आसपास घर जाओ, तब गार्डन में जहां भी आपको कुछ भी मतलब दिखे,
भाई आपको देखने को मिलेगी इसमें समांतर श्रेणी, मतलब आप खुद इमेजिन करो उसको देखकर, उसमें समांतर श्रेणी है क्या। जैसे आपका मोबाइल फोन है, उसमें भी एक पैटर्न है, देख देख सकते हो आप, आयताकार है वो, ठीक है। इसी तरह जैसे कि चेयर होती है, ठीक है। और ये दोनों में देखा, सीढ़ियों में हमने देखा, ये जीना और सीढ़ी में हमने देखा समांतर श्रेणी किस तरीके से जो है एडजस्ट है ये, ठीक है। इसी तरह जैसे कि आपका रूम होता है, रूम भी एक मतलब वर्गाकार तरीके से जो है एडजस्ट रहता है, उसमें भी समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी कैसे है भाई, उसकी कुछ तो चौड़ाई होगी, कुछ तो उसकी हाइट होगी, ठीक है। तो आप खुद से देखना कि आपको आपके आसपास जो है कहाँ कहाँ समांतर श्रेणी देखने को मिलती है, ठीक है। इतना क्लियर बच्चों। अब हम हमारा जो चैप्टर है, पांचवा चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसको हम सिस्टमेटिकली शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो है, इसमें एक कमाल की बात ये है, ये जो चैप्टर है, पूरा जो चैप्टर है सिर्फ दो फॉर्मूलेज में खत्म है चैप्टर, ठीक है। इसमें दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी वो फॉर्मूले कौन से हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में स्पेशल यही है, ये चैप्टर जो है सिर्फ दो फॉर्मूले में खत्म है, पूरा खत्म है, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं चैप्टर जो है। देखो, हमें इस चैप्टर के बेस पर जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी, ठीक है। समझते हैं, देखो वो टर्म्स कौन सी हैं। देखो, प्रथम पद, इसको हम लिखते हैं ए या A1, ठीक है। दूसरा पद, इसको हम लिखते हैं या डिनोट करते हैं A2 से। तीसरा पद, इसको हम A3 से डिनोट करते हैं। और चौथा पद, इसको हम A4 से करते हैं। इसी तरह पांचवा पद, उसको A5 से करेंगे, छठे को A6 से करेंगे। जैसे 100वां पद है तो उसको A100, ठीक है। इसी तरह जैसे हजारवा पद है तो A1000, हजारवा पद, ठीक है। इसी तरह मान लो जैसे 17वां पद है तो A17, इसी तरह जैसे 20वां पद है तो A20, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो, अब आती है सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म, दूसरा पद सेकंड टर्म, तीसरा पद थर्ड टर्म, चौथा पद फोर्थ टर्म, ओके। इसी तरह आप बात करते हैं सार्वंतर कॉमन डिफरेंस की, तो इसको हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। किसे डिनोट करते हैं इसको, डी से। अब देखो इसमें एक और बात यह है, इतना तो हमें समझ में आ गया, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, ठीक है। A1 A2 A3 से डिनोट करते हैं इनको, ठीक है। अब देखो इनको एग्जांपल में समझते हैं। जैसे ये श्रेणी हमको दे रखी है, ठीक है। तो ये 1 है, ये क्या है, पहला पद है A1, ठीक है। 2 क्या है, दूसरा पद है। 3 क्या है, तीसरा पद है। 4 क्या है, चौथा पद है। 5 क्या है, पांचवा पद है, ठीक है। इसी तरह इसमें देखते हैं पहला पद कौन सा है, पहला पद कौन सा है, 7 है। दूसरा पद 10, तीसरा पद 13, चौथा पद। इसी तरह जैसे पांचवा पद है उसका कुछ, उसकी कुछ वैल्यू होगी तो उसको A5 लिखेंगे। छठा पद है, छठी जो 6 जो टर्म्स है उसकी कुछ वैल्यू होगी, उसको हम लिखेंगे A6। इसी तरह सातवां पद है, उसकी कुछ वैल्यू होगी तो उसको हम लिखेंगे A7, ओके। तो मैं जैसे कि आपसे पूछूं, जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा कितना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। देखो, मैंने इसको मिटा दिया है। अब आप मुझे बताओगे इसमें पहला पद जो है, फर्स्ट टर्म जो है, उसकी वैल्यू कितनी है, कितनी है, 1। अरे वाह, वेरी गुड, सीख गए तुम तो। चलो बताओ, दूसरा जो दूसरी जो टर्म्स है, सेकंड टर्म है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है क्या, नहीं नहीं नहीं, 3 है। 2 है सच में, अच्छा, वेरी गुड, 2 है, ठीक है। इसी तरह जो तीसरा पद है उसकी वैल्यू भी 3 है, और जो चौथा पद है उसकी वैल्यू 4 है, पांचवा पद है उसकी वैल्यू 5 है। इसी तरह इधर इसमें देख लेते हैं, पहला पद फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 7 है। सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है, 10 है। थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, 13 है। फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है, 16 है, ओके। तो समझ में आ गया पहला पद दूसरा पद तीसरा पद क्या होता है, ठीक है। एक श्रेणी में हम लोग कैसे देख सकते हैं और उनको किससे डिनोट करते हैं, ओके। अब बात करते हैं हम कॉमन डिफरेंस की, इसको हम कैसे निकालते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। इसको आप हमेशा याद रखना, जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम कैसे निकालते हैं। देखो, जो बाद वाली जो टर्म्स होती है, हमेशा याद रखना, जो बाद वाली जो टर्म्स होती है, बाद वाली जो टर्म होती है उसमें से उसकी जो पहले वाली टर्म है उसको घटा देते हैं, तो क्या आ जाता है, डी निकल कर आ जाता है। देखो कैसे, भाई यहाँ पर मैं जैसे कि एग्जाम्पल के, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर मैंने लिया एग्जाम्पल 2 4 6 8, ओके, ठीक है। अब देखो, आप जानते हो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, मतलब जो 2 है वो कौन सी टर्म की वैल्यू है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू। 4 सेकंड टर्म की वैल्यू है। थर्ड जो 6 है वो थर्ड टर्म की वैल्यू है, और 8 फोर्थ टर्म की वैल्यू है, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। अब देखो डी कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था जो बाद वाली जो टर्म है हमेशा उसमें से पहले वाले टर्म को हमें घटाना है, माइनस करना है, ठीक है। देखो कैसे, हम डी निकाल रहे हैं,
तो जो बाद वाली टर्म कौन सी है, स्टार्ट करना है, इधर चलना है हमको, ऐसे चलना है, लेफ्ट से राइट चलना है। ठीक है, देखो a2 माइनस a1, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बाद वाली जो टर्म है उसमें से पहले वाली टर्म को माइनस करना है। तो बाद वाली टर्म a2 है और पहले वाली टर्म a1 है, तो इसको जब घटाएंगे तो देखो a2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 क्या आ गया, डिफरेंस आ गया किसका, 4 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। इसको हमने इस तरह से फाइंड आउट किया है। ठीक है, आप डायरेक्ट देख सकते हो 4 और 2 का डिफरेंस कितना है, 2 है भाई, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमने बताया है, लेकिन हमको सोल्व करके बताना है, हमको डी निकालना है, जो डिफरेंस है वो कैसे निकाल रहे हैं ये हम सीख रहे हैं। तो उसको कैसे निकालते हैं, बाद वाली जो टर्म है उसमें से पहले वाली टर्म को घटा देते हैं। ओके, तो 4 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। इसी तरह हम एक टर्म आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो a3 जो है बाद वाली टर्म है और a2 जो है पहले वाली टर्म है, तो हम 4 और 6 का डिफरेंस भी इसी तरह निकाल लेंगे, a3 माइनस a2। ठीक है, देखो a3 माइनस a2, भाई बाद वाली टर्म और पहले वाली टर्म, हमें पता है हम d निकाल रहे हैं, और d कैसे निकालते हैं, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को घटा देते हैं, जस्ट उसके पहले वाली टर्म को उस वाली जो बाद वाली टर्म है उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखो a3 की वैल्यू कितनी है, 6 है, a2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इतना क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, एक टर्म आगे बढ़ते हैं, देखो a4 की वैल्यू कितनी है, a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी है, 8 है, और a3 की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 8 में से जब 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो डिफरेंस है सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, समान आ रहा है अंतर, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, ओके, तो जैसे कि आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आपको श्रेणी दे दी है आपको, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, आप चेक कीजिए या फिर इसको प्रूफ कीजिए। तो आपको इस तरह से निकालना है, श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी, जब डिफरेंस है, जो अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सबका, सभी टर्म्स का, सभी पदों का क्या आ रहा होगा, समान आ रहा होगा। अब यहाँ पे तो समान आ रहा है सबका, देखो 2 और 4 का डिफरेंस निकाला हमने, 2 और 4 का डिफरेंस 2 आ रहा है। इसी तरह 6 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसी तरह 8 और 6 का डिफरेंस 2 आ रहा है, मतलब सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, और डी को हम ऐसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाकर। ठीक है, अब देखो, अब इनका डी निकाल दोगे आप या मैं बताऊँ निकाल के, चलो बता देता हूँ। ठीक है, देखो हम निकालते हैं डी, हमें पता है ये a1 की वैल्यू है, ये a2 की वैल्यू है, ये a3 की वैल्यू है, ये a4 की वैल्यू है, ये a5 की वैल्यू है, जो यहाँ पर मैंने लिख रखी है। ठीक है, अब देखो डी निकालेंगे तो पास पास के जो दो टर्म्स है उनका डिफरेंस निकाल लो, बाद वाले में से पहले वाले घटाकर, फिर थोड़ा सा एक एक टर्म आगे बढ़ जाओ, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाओ, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, फिर और आगे बढ़ जाओ, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। यदि इन सभी का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, समान आ रहा है, मतलब जो इनका डिफरेंस आएगा वही इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, और जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वही इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, और जो इसका डिफरेंस आ रहा है वही इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, मतलब सबका डिफरेंस क्या है, समान आना चाहिए, तभी वो क्या है, समांतर श्रेणी है। अब इसको चेक करेंगे क्या ये समांतर श्रेणी है, उसके लिए डी निकालेंगे सभी का डिफरेंस। ठीक है, देखो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, भाई a2 की वैल्यू कितनी है, 2 है ना, माइनस 1, क्योंकि a1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, माइनस a1, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह a3 और a2 का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, डी कॉमन डिफरेंस, तो a3 माइनस a2। अब a3 माइनस a2 क्यों किया है मैंने, क्योंकि डी कैसे निकालते हैं, बाद वाली टर्म में से उसके पहले वाली टर्म को घटा देते हैं, 3 में से जब 2 जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह मैं निकालता हूँ a4 माइनस a3, भाई a3 के बाद वाली टर्म कौन सी है, a4, और a4 के पहले वाली टर्म कौन सी है, a3, तो a4 बाद वाली है तो 4 में से 3 को घटाएंगे, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह निकालते हैं a5 माइनस a4, तो a5 की वैल्यू कितनी है, 5, माइनस a4 की वैल्यू कितनी है, 4, कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखो a2 a1 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, देखो इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से, देखो a2 और a1 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पर देख लो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ रहा है। फिर देखेंगे a3 और a2 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है, भाई 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो a4 और a3 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, a5 का डिफरेंस और a4 का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, अंतर जो है समान आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, इसी तरह ये वाला एग्जाम्पल है,
इसको भी सॉल्व करते हैं, देखो इनका डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है। तो D इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है 10 है, माइनस A1 की वैल्यू 7 है, कितना आ जाएगा 3। इसी तरह A3 माइनस A2 निकालते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, A3 की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 10 इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरह A4 माइनस A3 निकालते हैं, तो A4 की वैल्यू 16 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 13, कितना आ जाएगा 3। अब देखो जो डिफरेंस आ रहा है सभी टर्म्स का वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 3 आ रहा है इधर। A2 और A1 का डिफरेंस 3 आ रहा है, A3 और A2 का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है, A4 और A3 का डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आ रहा है। मतलब सबका जो डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सबका अंतर समान आ रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू जो प्रथम पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और जो कॉमन डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ, देखो ये है 7, 14, 21, 28, ठीक है। ये हमें श्रेणी दे रखी है। सबसे पहले तो हमसे क्वेश्चन किया गया है कि इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद कौन सा है, हमें बताइए, ठीक है। लिखिए उनको, साथ ही इसको चेक कीजिए कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है। देखो पहला पद हमें पता है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 7 है, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है 14 है, और थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है 21 है। इसी तरह फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 28 है, ठीक है। मतलब हमारा आधा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो चुका है। उसने बोला है कि इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इनकी वैल्यू जो है उसको लिखिए, ठीक है, वैल्यू निकालिए। इतना हमने कर दिया। अब उसने आगे बोला है कि उसने बोल रहा है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, चेक कीजिए, इसकी जांच कीजिए, ठीक है। तो हम देख लेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। हमें पता है कोई भी श्रेणी समांतर कब होगी, जब उसकी जो सभी टर्म्स हैं, सभी जो पद हैं, उनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो समान आ रहा होगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं सभी का डिफरेंस। देखो D इक्वल टू A2 माइनस A1, जो सेकंड टर्म है और जो फर्स्ट टर्म है, दोनों डिफरेंस निकालते हैं। हमें पता है D कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाकर, ठीक है। तो D इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है 14 माइनस A1 की वैल्यू 7 है, तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो हमारी A2 और A1 दोनों टर्म का डिफरेंस कितना आ गया, 7 आ गया। इसी तरह हम A3 और A2 का डिफरेंस निकाल लेंगे, D इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है भाई। A3 बाद वाली टर्म है और A2 पहले वाली टर्म है, ठीक है। तो A3 की वैल्यू कितनी है 21 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है A2 की 14, तो ये भी कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह A4 माइनस A3 निकाल लेंगे भाई, A4 का A3 का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो A4 की वैल्यू कितनी है 28 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 21, इनका डिफरेंस कितना आ गया 7 आ गया। अब देखो जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सभी टर्म्स का समान आ रहा है, सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये एपी है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी, इसको हम एपी भी बोलते हैं, ठीक है। ए क्या है, अर्थमेटिक का फर्स्ट लेटर है, और पी क्या है, प्रोग्रेशन का फर्स्ट लेटर है, ठीक है। तो एपी जो है वही है समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसके आगे जो है समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोलूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो मैं समांतर श्रेणी को आगे क्या बोलूंगा, एपी बोलूंगा, ठीक है। एपी से मतलब समांतर श्रेणी, ओके। तो आप इसको नोट कर लो एग्जाम्पल को, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो ये वाला वीडियो है, ये वाला पार्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट में, इतना ही हम पढ़ेंगे। ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप उसको पचा नहीं पाओगे, ठीक है। आप बोर हो रहे हो, मुझे लग रहा है, मैं देख पा रहा हूँ आपको फ़ोन के स्क्रीन की उस तरफ, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि पूरे एग्जाम्पल को हम कंप्लीटली सोल्व कर लें, ओके। तो ये जो आपका जो प्लेटफॉर्म है स्टडी सेंटर, इस पर यदि आपको कुछ भी जैसे अच्छा लगा, यूनिक लगा, कुछ भी समझ आया आपको, ठीक है, तो हमारा जो चैनल है स्टडी सेंटर और आपका प्लेटफॉर्म स्टडी सेंटर, इसको सब्सक्राइब कर लो। और जो वीडियोस हैं उनको लाइक करो, शेयर करो, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बताओ कि देखो यूट्यूब पर एक नया जो है प्लेटफॉर्म आया है स्टडी सेंटर, ठीक है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो ही आप इसको शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।